Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 13th video on the high frequency math questions for IIFT, ZAT, CMAT and other competitive exams. Today we will see two questions from the topic coordinate geometry. The first question is the area enclosed by the curve 2 mod x plus 3 mod y equal to 6 is. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो जो फॉर्मूला होता है अगर वो हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे, और इसके हम एक दूसरा ट्रेडिशनल मेथड से समझने की भी कोशिश करेंगे। तो कहता है द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व 2 mod x plus 3 mod y इक्वल टू 6 इज। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कहता है द एरिया enclosed the area enclosed by the curve a mod x plus b mod y equal to c is 2c square mod ab। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये क्या है, 2 mod x प्लस 3 mod y इक्वल टू c इक्वल टू 6। और जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, a mod x प्लस b mod y इक्वल टू c। तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया 3 और c इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हो जाता है 2c स्क्वायर बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए मॉड बी का क्या मतलब हुआ कि हमें मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर हो सके इक्वेशन -2x हो जाता, अगर -2x हो जाता या -3y हो जाता तो हमें इस नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं है। ये साइन तो शो करता है सिर्फ कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किस साइड है, लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला के लिए सिर्फ उसके मॉड वैल्यू की जरूरत है। तो 2c स्क्वायर, c हमारा कितना है क्वेश्चन में 6, मीन्स 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई mod a इंटू mod b मीन्स 2 इंटू 3। 2 3 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया 12। तो इसका आंसर आ गया 12। देखिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। और अगर एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि नॉर्मली हमें इतना याद नहीं रहता है ये फॉर्मूला, तो अगर हमें नहीं पता है फॉर्मूला तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, मींस इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। ये एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, जहां दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्र, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। कोई भी पॉइंट जो सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है यहाँ इसका एक्स तो नेगेटिव होता है। जैसे अगर ये हमारा ओरिजिन है तो यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इस साइड जाएंगे तो यहाँ क्या होगा -1, -2, -3। वैसे ही अगर हम इस एक्स एक्सिस के ऊपर जाएं तो यहाँ क्या होगा 1, 2, 3। और अगर हम इस एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे तो क्या होगा यहाँ -1, -2, -3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। यहाँ कोई पॉइंट रहेगा तो क्या रहेगा, -x और -y, तो यहाँ -x -y। और जो फोर्थ पॉइंट होता है यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होगा, x -y। अब जो हम और कुछ बेसिक्स देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि कहता है कि अगर कोई, ये हम जैसे पता है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो
any line parallel to x-axis has equation, मतलब आप समझिए कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब वो लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। तो इस लाइन की खासियत क्या है कि यहाँ एक्स चेंज हो रहा है 1 2 3, लेकिन इसका वाई जो है वो फिक्स है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू के। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारे एक्स पे तो कोई चला ही नहीं, 0 कॉमा के। वैसे ही अगर हमसे कह दे कि ये एक लाइन है, ये लाइन क्या होगा, ये y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन है, y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू h। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी इस पॉइंट पे, तो हम सिर्फ x पे चल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पे तो हम चले ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा h कॉमा 0। तो हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हमें जो इतना सबको पता होता है। ये ओरिजिन हो गया 0,0, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x,0। कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, अगर हम चलेंगे तो ये 0,y, क्योंकि हमने यहाँ y में x में तो चला ही नहीं है ना, हम सिर्फ y में चल रहे हैं। कोई भी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू h। कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू k। अब हम यहां से ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है इक्वेशन हमारा कि 2 mod x प्लस 3 mod y इज इक्वल टू 6। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम x 0 मान लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 mod y इज इक्वल टू 6। तो mod y इक्वल टू क्या हो गया, 6/3, दिस इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा था कि जब mod y इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ y क्या हो सकता है, यहाँ y क्या हो जाएगा, यहाँ y 2 और -2 दोनों होगा, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, वैल्यू तो हमें फाइनल पॉजिटिव ही मिलेगी। तो यहाँ y क्या हो जाएगा, 2 और -2। मतलब जो दो पॉइंट मिलेंगे हमें यहाँ से, वो हमें मिलेंगे, x क्या था इसका 0, 0,2 और 0,-2। हम इसे मान लेते हैं कि ये a है, ये b है। सिमिलरली जब हम कर दें कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 mod x इज इक्वल टू 6। तो mod x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, दिस विल बी इक्वल टू 3। तो जब mod x इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 और -3 दोनों होंगे। तो यहां से भी हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट C मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3,0, क्योंकि y तो हमने 0 माना है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0। और D वो क्या हो जाएगा, -3,0। तो अब हमें 4 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, एक पॉइंट A मिला, A क्या था 0,2, B क्या था 0,-2, 0,-2, C हमें मिला 3,0 और D मिला -3,0। अब हम इस चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो 0,2 कहाँ आएगा, मतलब x में 0, y में 2। तो कोई ये पॉइंट हो गया 0,2, 0,-2 नीचे आएगा, ये b हो गया 0,-2। थर्ड क्या हुआ 3,0, मतलब यहाँ 3,0, ये पॉइंट C हो गया। और एक यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये क्या होगा -3,0। अब हम क्या करते हैं कि इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा ये फिगर बन गया। ये फिगर क्या है, बेसिकली ये एक रोम्बस है। क्यों, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस डायगोनल्स
इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अब देखिए, तो अगर हम चाहें ना तो इसका एरिया अगर निकालना है तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 टाइम्स कर देंगे। मान लीजिए कि अगर हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या होगा, हम इस ट्रायंगल की बात की, मैं पेन चेंज कर देता हूं। हमें इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा कितना है 3, ये हाइट कितना है 2, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 3, और ऐसे हमारे पास ट्रायंगल हैं कितना 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल हैं। तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12। यही हमने फॉर्मूला से भी देखा था। तो बाई चांस अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो हम इस मेथड से इसका एरिया निकाल लेंगे, और अगर हमें फॉर्मूला याद है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम उसको बहुत ही इजीली कर लेंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए ट्रायंगल ABC हैज एरिया 32 units square and its side BC of length 8 units lies on the line x is equal to 4. Then the shortest possible distance between A and the point 0,0 is. अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमें बेसिक्स पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट हर चीज का पूछ लिया। कह रहा है ए ट्रायंगल ABC हैज एरिया 32 square units and its side BC of length 8 unit line on the line x is equal to 4. अभी हमने देखा था कि x is equal to 4 ये लाइन कौन सा होगा, तो हमने देखा था कि x is equal to 4 जो लाइन होगा वो y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन होगा। इस फिगर को मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, देखो एक बार मैं इसे बहुत ही क्लियर कट बना देता हूं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब कह रहा है कि the side BC of length 8 unit lies on the line x is equal to 4. x is equal to 4 लाइन कौन सा होगा, वो लाइन होगा x is equal to 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा कोई, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। तो ये एक लाइन है x is equal to 4, x is equal to 4 line is a line parallel to y axis। तो कह रहा है इसी लाइन पे BC लाई कर रहा है, जो साइड है ट्रायंगल का वो BC जो है वो कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है, और BC का लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है देन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन A एंड द पॉइंट 0,0। 0,0 पॉइंट मतलब ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। अब ध्यान से देखिए, अगर ये साइड BC है तो हम ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना दें। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना दें, ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ, ये अगर होगा क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या अगर हम इसको इस ए से कर दे, या तो ये ट्रायंगल का ए हो सकता है या ये ए हो सकता है। तो क्या ये शॉर्टेस्ट लाइन है या ये शॉर्टेस्ट लाइन है। तो इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन इस वे में है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यार ये तो ज्यादा ही टेढ़ा लाइन हो गया, तो कोई ना, x इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन इस वे में है कि इसे मैं डिलीट कर देता हूं। देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो BC होगा ना ये इस तरीके से होगा, मतलब जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट है, इट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब जो पॉइंट ए होगा वो यहां लाई करेगा, और ये जो अगर मैं इसे AD कह दूं तो AD जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC के।
AD परपेंडिकुलर भी होगा एंड AD जो होगा वो AD इज बाइसेक्टर भी होगा, तभी हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मिल पाएगा। यही हमें यहां समझना है। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और हमें पता है BC का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो BD कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें ये पता है 4, ये पता है 4, ये परपेंडिकुलर है, हमें नहीं पता, तो हम इसको अगर h मान लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए, BAD के लिए हाइट हो गया, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 32, तो एरिया क्या हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। यही तो ट्रायंगल का एरिया होता है। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है 32, बेस कितना है BC, BC का लेंथ कितना है हाफ इंटू 8 इंटू AH हमारा क्या है हाइट AH। और हमसे पूछ क्या रहा है, ये जो अगर O मतलब ओरिजिन है, तो ओरिजिन OA का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, फाइंड OA, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रही है। तो अब हम यहां से निकालते हैं, तो कितना आ गया 8 से अगर हम इसे AH को वैसे कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा AH इक्वल टू H आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो ये लेंथ है ये भी 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो अभी हम ये फिगर बनाए हैं ना, ये फिगर एक्चुअली गलत है। ये जो A होगा ये इससे 8 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 4 है। मतलब कि जो बेसिकली A होगा वो यहां ना होके A कहीं यहां होगा, और इस डिस्टेंस की ये वैल्यू होगी कितनी, ये यहां से 8 सेंटीमीटर है, ये यहां से 4 है, तो बेसिकली ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा -4,0। तो जब A -4,0 होगा और हमसे डिस्टेंस पूछ किसका रहा है O इंटू A का, तो ये कितना हो गया 0 से, तो ये 4 यूनिट। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, देन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन A एंड द पॉइंट 0,0, तो A से A टू O, ये डिस्टेंस कितना हुआ 4 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये कैट के क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आप हर एग्जाम में मतलब सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फिगर भी बनाना है, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना है, और थोड़ा सा जो बहुत ही बेसिक ट्रायंगल का एरिया या रोम्बस का एरिया, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।